हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6. Look at several example of rational number in the form p over q where p is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminal decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. तुम्हें सभी को पता है रैशनल नंबर होता क्या है, पर इसमें रैशनल नंबर लेना है कि जो पी क्यों है पी ओवर क्यों की फॉर्म में होगा, और जो पी क्यों है हमारे पास, जैसे मैंने लिया 4/7, तो उसको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. मीन्स ये किसी भी टेबल से सेम टेबल से कट नहीं होना चाहिए. ठीक है, कोई भी सेम टेबल से ये कट नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के टेबल में तो कट होते ही हैं सभी. ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग जो होता है वो हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ जाता है. ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे. ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं. मैंने जैसे 4/7 लिखा है तो 4/7 ही लेंगे. तो देखो 4/7 लिया और इसको डिवाइड करके देखेंगे. देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड की है, मैंने 4 को 7 से डिवाइड किया है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है. देखो 4 से स्टार्ट किया था और माइनस यहाँ पे करेंगे तो 4 ये रिपीट में आ रहा है. ठीक है, तो हमने तो क्वेश्चन में है कि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए. टर्मिनेटिंग क्या होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, पर ये तो रेपिटेशन में आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते हम. ठीक है, तो अदर लेते हैं. जैसे मैंने लिया 2/5. 2/5 को अगर डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा पॉइंट लगा के 0 और 4. ठीक है, 5 4 जो 20, तो आगे मेरे पास ये 0.4. ठीक है, अगेन मैंने लिया 7/2 लेती हूँ मैं. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 10 7 2, ये हो गया 3 6 1 पॉइंट लगा के 0 5 पर कट 10. ओके, तो कितना आया मेरे पास, ये मेरे पास आया है 3.5. ओके, अगेन मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7/10. ओके, 7/10 मीन्स ये रेशनल नंबर भी है, पी ओवर क्यों की फॉर्म में भी है, और इसमें जो कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है अदर देन 1 के अलावा, है ना. और इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.7 आ जाएगा. ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर मैंने ये कुछ रेशनल नंबर लिए हैं जिसमें पी ओवर क्यों हैव नो कॉमन फैक्टर, मीन्स ये एक हैव नो कॉमन फैक्टर मीन्स ये किसी एक टेबल से कट नहीं हो रहे हैं. 2 5 कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 और 5 दोनों आते हैं, या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 7 और 2 दोनों आते हैं, नहीं आते ना. ऐसे मैंने इस वे में लिए हैं. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था. अब देखो ये हमारे पास हो गया कि जो क्यों है वो हमारा या तो 2 की फॉर्म में है या 5 की फॉर्म में है या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में है. ठीक है, तो यहाँ पर था कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यों मस्ट हैज़. तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, देखो या तो ये 5 की फॉर्म में होगा या 2 की फॉर्म में होगा, या फिर हमारे पास ये 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो तो ये 2 × 5 की फॉर्म में होगा. ठीक है, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, या तो वो पावर में होगा 2 की पावर 1 2 3 4, या ओनली 5 की पावर में होगा, या फिर उसको कह सकते हैं कि वो बोथ मीन 2 और 5 दोनों होंगे. ठीक है, तो यहीं पे डन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक्स करना एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू.